हमारे हाथ में भाग्य रेखा है, पर भाग्य रेखा है उससे पहले बुनियादी तौर पर यह समझ लो, भाग्य रेखा बीच में चलती है, पर भाग्य रेखा के अगल बगल में दो सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं और दो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हैं। एक है गुरु का पर्वत और दूसरा है बुध का पर्वत। गुरु का पर्वत ज्ञान से जुड़ा हुआ है और बुध का पर्वत व्यवहार कुशलता से जुड़ा हुआ है। अगर हमें अपना भाग्य बनाना है, भाग्य तो बीच में बहने वाली नदी है। ये देखो, ये रही भाग्य की रेखा, समझ लो, ये है भाग्य की रेखा, ये बगल में है जीवन रेखा। हमारे हाथ को भी समझ लें, हाथ में ये जो पहली अंगुली, इसके नीचे का माउंट, ये है गुरु पर्वत, इसके बगल में ये है शनि पर्वत, तीसरी अंगुली ये है सूर्य पर्वत, चौथी अंगुली ये है बुध पर्वत। गुरु माउंट, पहली अंगुली के नीचे जो पर्वत बना हुआ है, वहाँ जो रेखाएं होती है सब ज्ञान दशा से, अध्यात्म से, आत्मज्ञान से जुड़ी हुई रहती है। सेकंड अंगुली शनि, ये इंसान की विरक्ति को, वैराग्य को प्रतिपादित करती है, सांसारिक भोगों को प्रतिपादित करती है। उसके बगल में है सन लाइन या सन माउंट, ये इंसान को यश, गौरव, इन सब से जुड़ा हुआ है। जिसका सन माउंट कमजोर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम तो बहुत करता है मगर यश उसके भाग्य में नहीं है। कुछ लोग होते हैं थोड़ा काम करते हैं, यश बहुत सारा ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं मगर फिर भी बुढ़ापे का ठीकरा माथे पर आ जाता है, क्योंकि उनके सन लाइन और सन माउंट कमजोर होता है। चौथी अंगुली के नीचे है बुध पर्वत, ये व्यवहार कुशलता का ये पर्वत है। इसके ठीक बगल में बनी हुई है शादी की रेखाएं, उसके ऊपर है संतान की रेखाएं, और ये जो इधर है अंगूठे के बगल में, ये भाग है मंगल पर्वत। ये बताता है जिसका मंगल पर्वत ऊंचा होता है वो बड़ा क्रोधी होता है। ये गुरु पर्वत के ठीक नीचे ये है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत क्रोध, तेजी खाना, व्यग्रता, उग्रता। ठीक इसके सामने है इधर ये सारा भाग, ये है चंद्रमा का पर्वत, चंद्र माउंट, शीतलता का, शांति का। ये सारा कैसी रेखाएं, कैसा माउंट बना हुआ, ये सब इसकी प्रकृति यहाँ से पहचान में आती है। और ये रेखा, ये देखो, ये मेरी यहाँ पर ये रेखा दिखाई दे रही है आपको। ये पहली रेखा, ये है मंगल रेखा, ये पराशक्ति की रेखा है। और ये रेखा जिसके हाथ में है वो आदमी की रेखाएं, वो आदमी 100 बीमारियों से गिर जाएगा मगर फिर भी पार लग जाएगा। ये देखिए ना, ये रही मंगल रेखा, इसके ठीक बगल में है जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ये है इस कोने से निकली हुई और यहाँ तक पहुँची हुई, ये है लाइफ लाइन, ठीक है। बीच में है राहु केंद्र, राहु का गड्ढा, लेकिन ये इसके बीच में ठीक बह रही है, और ये है जीवन रेखा। ये देख लो, आज चलो हाथ अपन लोग सब लोग सीख ही लेते हैं। ये है जीवन रेखा, और ये जो बीच में है ये है मस्तिष्क रेखा, और उसके ऊपर जो है ये है हृदय रेखा। अब इस सारे, इसका अपना विज्ञान है, अपनी फिलॉसफी है, इसकी अपनी गहराइयाँ हैं, इसके क्या माउंट हैं, कहाँ क्या तिल है, कहाँ कौन से बॉक्स बने हुए हैं, कहाँ कौन सा इसमें पर्वत की रेखाएं बनी हुई है। ये सब अपना अपना एक बहुत गहरा विज्ञान रखते हैं। पर एक बात केवल बहते मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जीवन रेखा है बीच में, भाग्य रेखा है बीच में, पर इन दोनों के बगल में दो खास माउंट है। एक है गुरु का माउंट और दूसरा है बुध का माउंट। अगर व्यवहार कुशलता रखोगे और गुरु माउंट के ज्ञान का सदा उपयोग करते रहोगे तो चाहे जैसी भाग्य रेखा दुर्बल हो या सबल हो, आप हर चीज को पार लग जाएंगे, मंगल पर्वत को भी पार लग जाएंगे, बशर्ते अगर हम हमारे गुरु माउंट और बुध माउंट अर्थात अपने सद्व्यवहार और सद्ज्ञान इन दोनों का उपयोग करते रहेंगे। तो सकारात्मकता एक ऐसा पहलू है जो हमारे भाग्य का भी निर्माण करने में मदद करता है, सहायता करता है। मेरे प्रभु जी, मैं तो सकारात्मकता का उपासक हूँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि मेरी कुशलता का, मेरी स्वस्थता का, मेरी प्रसन्नता का, मेरी मधुरता का अगर कोई राज है तो
तो एक ही राज है और वो है सकारात्मकता, सकारात्मकता, सकारात्मकता। ये अद्भुत मंत्र है। जहां कोई मंत्र काम नहीं करता, सकारात्मकता के मंत्र को लागू कर दीजिए, आपका वहां पर यह मंत्र काम कर जाएगा। जहां झगड़ा चलता है, सकारात्मकता के मंत्र को लागू कीजिए, झगड़ा खत्म। मुझे अगर कभी पता चलता है कि वहाँ समाज में झगड़ा चल रहा है और आपको खास तौर पर वहाँ बुला रहे हैं समाधान करने के लिए, तो मैं वहाँ बढ़ने के लिए उस तरफ जाने से पहले 3 बार अपने आप से कहता हूँ, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अर्थात वहाँ पर चाहे जैसा वातावरण बने, पर मुझे वहाँ पर बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव मंत्र को ही लागू करना है। चाहे इसे झुकाना पड़े या उसे झुकाना पड़े, पर हर हाल में वातावरण को खुशहाल बनाना, यही मेरा मकसद रहता है। तो पॉजिटिविटी, ये मंत्र आज तक कभी निष्फल नहीं हुआ संसार में, कभी निष्फल नहीं हुआ। जो सदा सकारात्मक सोचता है वो हमेशा पुण्य दशा में जीता है, और जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है वो आदमी हमेशा मानसिक तौर पर नरक में ही गुजरता रहता है। सकारात्मकता के स से ही स्वर्ग का निर्माण होता है और नकारात्मकता के न से ही नरक का निर्माण होता है। इसलिए अपने जीवन से हटाने जैसी कोई चीज है तो नकारात्मकता का नक्का हटाओ और सकारात्मकता के स को स्वीकार कर लो। कोई अगर आपसे कुछ हेल्प भी मांगने आ जाए, सीधा ना मत कहो, आपकी जो औकात है फूल पाखुड़ी जरूर उसकी मदद करो, पर मुंह से कभी ना मत कहो। कोई खाना खाने आया, लो भाई आधा फुल्का ही ले जाओ, पर ना मत कहो भगवान ने तेरे घर पर किसी को भेजा है, ना मत कहो, दे दो, फूल पाखुड़ी दो, लेकिन दो। 1 रुपया देना भी तो दान कहलाता है। ना कहने से तो 1 रुपया देना कहीं ज्यादा अच्छा है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ के सारे बच्चे मोहल्ले के इकट्ठे होकर आ जाते हैं, बोले हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो संबोधित नाम से भी कुछ लिखा जाना चाहिए। हाँ बच्चों आओ बेटा, तुम लोग अगर कोई काम कर रहे हो आराम से करो, तुम्हें कितना लिखना है? बोले बाप जी इतना लिखना है, बस ठीक है, हो गया, तुम्हारे इतने में तुम खुश हो, जाओ ले जाओ। मुंह से ना कहना कभी भी शोभा की बात नहीं होती है। चिपटी भर दो पर दो। वो कहता है कि साहब इतना तो आपने कम लिखाया। भाई ना कहने से तो अच्छा था कि मैंने इतना तो लिखाया, नहीं तो मैं बिल्कुल ना कहने वाला था, पर मेरे गुरु ने मुझे कह रखा है, चंद्र प्रभु ने मुझे समझा रखा है, कभी किसी को ना नहीं देना चाहिए। ना को तो कैंची लेके काट ही दो, ना को काट दोगे तो नाक ठीक रहेगी, नाक को काट दोगे तो नाक ठीक रहेगी। तो नाक को मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा झाड़ू लगा दे, ना मत कहो, हाँ मम्मी लगा देती हूँ, एक कमरे में मैं लगा देती हूँ मम्मी, बाकी की जवाबदारी मुझ पर नहीं है। पर बिल्कुल ना कहने की बजाय एक कमरे की तो हाँ भरी। यही तो है मेरे भाई सकारात्मकता। नकारात्मकता के दौर से जब जब गुजरोगे, रिश्तों में कड़वाहट आएगी, भीतर में तनाव पैदा होगा, रिश्तों में खटास आएगी, हम विफलता की तरफ बढ़ेंगे, हमें उदासीनता घेरेगी, हम डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। पर सकारात्मकता की तरफ जब जब जाओगे, खुशहाली बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, रिश्तों में मिठास आएगी, हमें सैक्रिफाइस करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के ढेर सारे इसमें फायदे ही फायदे हैं। भावनाएं हमेशा सकारात्मक रखो। कोई बुरा कह दे तब भी बड़ी भावनाएं रखो। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। भाव हमेशा सद्भाव रखो। नकारात्मक भाव अगर आएंगे, नकारात्मक विचार अगर आएंगे, अंदर से सब कुछ हमारा कोयले की तरह काला होना शुरू हो जाएगा।
इसीलिए कहता हूँ बहुत अच्छे निर्मल भाव रखो। यहाँ अगर भाव अच्छे हैं तो हमेशा हम सफलता की तरफ ही बढ़ेंगे। चलिए एक खास कहानी अंत में कहता हूँ। सुखी जीवन का आधार है सहजता, सफल जीवन का आधार है सकारात्मकता। तीसरा जो बिंदु है निष्पाप जीवन जीने के लिए सजगता, इसको हम फिर बाद में लेंगे। पर आज हम सफलता के बिंदु को अच्छी तरह अपने दिल में उतारने के लिए शब्द भी सकारात्मक हो, व्यवहार भी सकारात्मक हो, दान दक्षिणा भी सकारात्मक हो, किसी का आतिथ्य सत्कार भी सकारात्मक हो और हमारे विचार और भाव भी सकारात्मक हो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। चलिए एक बहुत अच्छी प्यारी कहानी है, सुनाता हूँ आप लोगों को। ऐसी उत्तम किस्म की कहानियाँ कभी कभार बनती है, घटित होती है, सुनने को मिलती है। और ये कहानी है एक बहुत प्यारे संत हुए भारत के, जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। वे एक बार जब आहारचर्या के लिए जा रहे थे तो एक बार वो एक ऐसे घर की तरफ बढ़े जहां पर अंदर में झगड़ा चल रहा था, गाली गलौच हो रही थी। और स्वामी राम तीर्थ घर के बाहर पहुंचे और कहा भिक्षाम देहि, आहार समर्पित करो। अंदर से हाका हुक्का चल रहा था। घर की लेडीज ने कहा, ए महाराज जाओ जाओ, महाराज आगे जाओ। भिक्षाम देहि, बोले महाराज कहा ना आगे जाओ आगे जाओ। उन्होंने फिर कहा भिक्षाम देहि। घर की महिला को गुस्सा तो आया हुआ था, ज्यादा ये कह रहे हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो बगल में पोंछा पड़ा था, उठाया और महाराज के पात्र में ले जाके डाल दिया। नकारात्मक व्यवहार हुआ है, नकारात्मक शब्द सुनने को मिले हैं, नकारात्मक आचरण हुआ है। अब समझो सकारात्मक वापस बिहेव, शब्द, भाव, व्यवहार। महाराज स्वामी जी ने कोई उग्रता नहीं दिखाई, पहुंचा था, पहुंचा लिया, अपनी कुटिया की तरफ निकल आए। स्वामी राम तीर्थ जी भी भारत के निर्माताओं में से एक गिने जाते हैं। भाई ऐसे अद्भुत संत होते हैं तभी तो धर्म उज्जवल होता है, धर्म का प्रकाश फैलता है लोगों में। तो स्वामी जी वो पोंछा लेकर के आते हैं, पोंछे को रगड़ कर धोते हैं। उनका तो मानना है जो भिक्षा में मिला वो सब प्रभु का प्रसाद है। अब पोंछे को खा तो सकते नहीं, तो पोंछा लेकर के आते हैं, उसे साबुन से 3 बार रगड़ रगड़ कर धोते हैं, गंगा जल में डुबका लगाते हैं, पोंछे को पवित्र करते हैं और पोंछे के धागे खोल करके उसकी बातियां बना लेते हैं। और शाम को जब वो ठाकुर जी की आरती करने लगते हैं तब वो पोंछे की बातियां ही वो आरती में सजाते हैं और भगवान जी की, प्रभु जी की आरती संपन्न करने लगते हैं। जब वो आरती पूरी हो जाती है तो आरती पूरी होने के बाद जब वो थाली रखते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, ओ मेरे प्रभु जी, जैसे ये पोंछे की बातियां जगमगा रही हैं, प्रभु जी कृपा करो, ये जिसने मुझ पर पोंछा डाला उस गृहिणी का हृदय भी ऐसे ही प्रकाशमान हो, उसका हृदय भी इसी तरह से उज्ज्वलता से भरे। और उन्होंने ये प्रार्थना की और तब लोगों ने समझा इसे कहते हैं सकारात्मकता, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी, इसे कहते हैं सद्भाव। कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति पोंछा फेंक दे तब भी हम उसके लिए कल्याण की कामना करते हैं, फिर भी हम कहते हैं सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सभी का कल्याण हो, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सबके हृदय में शांति का विस्तार हो, सर्वेषां सफलम भवतु, सभी प्राणी सफल हों, सर्वेषां मंगलम भवतु, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। यही वो दिव्य भाव है जो हमारे भीतर हमारी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा मजबूत 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 करते हैं।
पहला स्टेप है सहजता का, दूसरा स्टेप है सकारात्मकता का। सहजता का स्टेप हमारे सुखी जीवन का आधार होगा और सकारात्मकता का स्टेप हमारे सफल जीवन का आधार बनेगा। अपनी ओर से आज इतना ही ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ। बी पॉजिटिव एंड बी ईजीनेस, लिव विद ईजीनेस, लिव विद पॉजिटिवनेस। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ने अपनी व्यावहारिक जीवन शैली के साथ सहजता के तत्व को भी जीने का पूरा पूरा बोध बनाओ और सकारात्मकता के जीवन को भी जीने का पूरा पूरा बोध बनाओ। थोड़ा जहर पीना सीखो। मरने के लिए तो एक बार जहर पीना पड़ता है, पर जीने के लिए तो रोज़ ही 2-4 घूंट जहर पीने की आदत होनी चाहिए। पर यह जहर वही लोग पी सकते हैं जिन्होंने अपने भीतर ये फैसला कर लिया है, मैं अपने आप को हर हाल में सहज और सकारात्मक बनाकर रखूँगा। अपनी ओर से इतना ही अनुरोध है। ओम शांति शांति।